हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस जो वर्ड है उसका मीनिंग हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि बिजनेस क्या है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि हम कॉन्टिन्यूस बेसिस पे परफॉर्म करते हैं। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होती है। बेसिकली बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं। अब गुड्स क्या होती हैं और सर्विसेज क्या होती हैं, तो सबसे पहले गुड्स समझते हैं कि गुड्स क्या है। कोई भी टेंजिबल आइटम, टेंजिबल का क्या मतलब है, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, बेसिकली जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो क्या होंगी, गुड्स। जैसे कि मेरे पास ये बिजनेस स्टडीज की बुक है। इस बुक को मैं देख भी सकती हूँ, मैं छू भी सकती हूँ। इस बुक की फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो ये किस कैटेगरी में आएगी, ये आएगी गुड्स की कैटेगरी में। अब दूसरी ओर है हमारे पास सर्विसेज। सर्विसेज जो है वो हमारे चैप्टर के नाम में भी आ रहा है। तो सर्विसेज हमें समझना है कि सर्विसेज किसे कहते हैं। मुझे एक बात बताओ, सभी लोग मोबाइल डाटा यूज करते हो? क्या मोबाइल डाटा को आप देख सकते हो? क्या मोबाइल डाटा को आप छू सकते हो? नहीं, ना तो हम मोबाइल डाटा को देख सकते हैं और ना ही हम मोबाइल डाटा को छू सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मोबाइल डाटा से बेनिफिट्स लेते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिसे ना तो आप देख सकते हो ना ही आप छू सकते हो, लेकिन अगर आप उससे बेनिफिट ले रहे हो तो वो चीज क्या होगी, सर्विसेज की कैटेगरी में आएगी। तो सर्विसेज क्या होती हैं, कोई भी इनटेंजिबल थिंग्स जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिन्हें आप छू नहीं सकते, लेकिन बेनिफिट्स ले रहे हो, वो सर्विसेज है। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों का मीनिंग आपको क्लियर हुआ। गुड्स टेंजिबल होती हैं और सर्विसेज इनटेंजिबल होती हैं। अब सर्विसेज जो है, हमारा चैप्टर जो है वो सर्विसेज के ऊपर ही है। तो सर्विसेज को अच्छे से समझेंगे। तो सर्विसेज को अच्छे से समझने के लिए हम सर्विसेज के फीचर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फीचर है सर्विसेज का इंटेंजिबिलिटी। तो अभी हमने यही बात डिस्कस की है, सर्विसेज क्या होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं। सर्विसेज को ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो ये इसका फर्स्ट फीचर है। सेकेंड फीचर है लैक ऑफ होमोजियनिटी और इनकंसिस्टेंसी। अब लैक ऑफ होमोजियनिटी और इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, देखो गुड्स की कंपैरिजन में समझेंगे। अगर मैं गुड्स की बात करूं, जैसे हमने बिजनेस स्टडीज की बुक की बात की, मेरे पास अब ये जो बुक है ये है पूनम गांधी की बुक। ऐसे ही हमारे पास बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी की बुक भी आती है। अब दोनों ये जो बुक्स है दोनों अलग अलग सप्लायर की बुक्स है, लेकिन दोनों में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं और दोनों में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सिमिलर है। तो अगर हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स जो सिमिलर गुड्स होती हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें कंसिस्टेंसी मिल जाती है कि जो गुड्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं, ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज में ऐसा नहीं होता। सर्विसेज में इनकंसिस्टेंसी होती है। एक सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सर्विस दे रहा है और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सर्विस दे रहा है वो सिमिलर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जियो भी मोबाइल डाटा प्रोवाइड करता है और एयरटेल भी मोबाइल डाटा प्रोवाइड करता है। दोनों के मोबाइल डाटा की क्वालिटी और दोनों के मोबाइल डाटा के प्राइसेस सिमिलर हैं? नहीं ना, डिफरेंट हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है वो एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से क्या हो जाती है, वेरी हो जाती है। सिमिलर सर्विसेज हमें नहीं मिलती। तो सर्विसेज में क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी, लैक ऑफ होमोजियनिटी। थर्ड फीचर है हमारे पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब बेसिकली स्टॉक है कि आप किसी चीज को स्टोर करके रख रहे हो। जब हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं ना, जितना मर्जी टाइम अपने पास आप गुड्स रखना चाहो उतना मर्जी टाइम आप रख सकते हो। बिजनेस की बुक को मैं कितना मर्जी टाइम अपने पास रख सकती हूँ, लेकिन सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते। स्कूल में टीचर आपको जो पढ़ा रहा है आप उसको अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते, आप उसकी इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर सकते। जियो जो आपको मोबाइल डाटा प्रोवाइड कर रहा है उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते। वो जितने टाइम का आपने मोबाइल डाटा लिया उतना टाइम चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा।
तो सर्विसेज में हम इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर सकते। फोर्थ फीचर है हमारे पास नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप सर्विसेज को सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते। जैसे गुड्स के केस में क्या होता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर से कोई गुड परचेज कर लेते हो तो वो गुड मैन्युफैक्चरर से सेपरेट हो जाती है, सेपरेट होके कस्टमर के पास चली जाती है। लेकिन जब आप सर्विसेज की बात करते हो तो सर्विसेज को आप सेपरेट करके अपने पास नहीं लेके आ सकते। बेसिकली सर्विसेज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। अगर आपको डॉक्टर से अपना इलाज करवाना है तो आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, तो आपको वहीं पर जाना पड़ेगा, वहीं से आप सर्विसेज ले सकते हो। तो सर्विसेज को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कस्टमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। अब अगर मुझे ये बुक परचेज करनी है तो क्या ये कंपलसरी है कि मैं ही जाके मार्केट से ये बुक परचेज करके लाऊं? मैं किसी और को भेज के भी ये बुक परचेज कर सकती हूँ? तो गुड्स के केस में कस्टमर के पार्टिसिपेशन होना जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर हम सर्विसेज की बात करें, अगर आपको अपना इलाज करवाना है तो आपको खुद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप अपनी जगह किसी और को अपना इलाज करवाने के लिए नहीं भेज सकते। तो सर्विसेज में कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। तो ये कुछ फीचर हैं हमारे पास सर्विसेज के कि सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते। इनकंसिस्टेंस की डिफरेंट सर्विसेज होती हैं डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर की। सर्विसेज का हम स्टॉक नहीं मेंटेन कर सकते, सर्विसेज को हम सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते, और लास्ट सर्विसेज में कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी होता है। तो सर्विसेज का मीनिंग समझ आया आपको कि सर्विसेज होती क्या है? अब ये जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज भी बहुत तरह की होती हैं, जैसे बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। अब ये बिजनेस, सोशल, पर्सनल सर्विसेज हैं क्या? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पर्सनल सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मोबाइल खराब हुआ, मैं रिपेयर शॉप पे मोबाइल ठीक करवाने गई। अब रिपेयर शॉप वाले पर्सन ने मेरा मोबाइल रिपेयर करके मुझे दे दिया। अब उस रिपेयर शॉप वाले ने जो मुझे रिपेयरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उससे किसका बेनिफिट होगा? उससे सिर्फ मेरा अकेली का बेनिफिट होगा? तो ऐसी सारी सर्विसेज जो एक इंडिविजुअल पर्सन को दी जाती है, एक इंडिविजुअल कस्टमर को दी जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं पर्सनल सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल सर्विसेज। ऐसी सर्विसेज जिससे सोसाइटी का बेनिफिट हो। अब सोसाइटी को जो सर्विसेज दे रहे हो वो होती हैं सोशल सर्विसेज। जैसे टीचर स्कूल में टीच करता है, उससे स्टूडेंट्स एजुकेट होते हैं। जितनी ज़्यादा एजुकेशन अच्छी होगी, जितने ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे, उससे क्या होगा? हमारी सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा होगा। तो इससे बेनिफिट किसको होगा? हमारी सोसाइटी को। तो जो सर्विसेज आप सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे हो और उससे सोसाइटी का बेनिफिट हो, वो सारी सर्विसेज होंगी हमारी सोशल सर्विसेज। लास्ट हमारे पास आ जाती हैं बिजनेस सर्विसेज, जिनके ऊपर हमारा ये चैप्टर बना हुआ है। अब बिजनेस सर्विसेज क्या होंगी? देखो, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने एक बात डिस्कस की थी, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, या फिर आप एड्स टू ट्रेड भी बोल सकते हो, कि बिजनेस को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, अपने ऑपरेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हेल्प चाहिए होती है। जो लोग बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हेल्प प्रोवाइड करते हैं, वो आ जाते हैं बिजनेस सर्विसेज की कैटेगरी में। मतलब कि जो भी वो सर्विसेज बिजनेस को प्रोवाइड करेंगे वो किस कैटेगरी में आएंगी? बिजनेस सर्विसेज। क्लियर हुई इतनी बात? अब बिजनेस को किस तरह की सर्विसेज चाहिए होती है? फॉर एग्जाम्पल, कि आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो। अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे तो उन गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल स्टोर करने के लिए आपको कुछ जगह भी चाहिए। तो वो जो जगह प्रोवाइड करने की फैसिलिटी है, यानी कि वेयर हाउस, गोडाउन, जो लोग हमें प्रोवाइड करते हैं, वो आ जाते हैं वेयर हाउसिंग सर्विसेज में। नेक्स्ट, गुड्स मैन्युफैक्चर होके तैयार हो गई, अब उन्हें मार्केट में कस्टमर्स तक पहुंचाना भी तो है। वो पहुंचाने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन।
तो जो लोग हमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की कैटेगरी में। क्लियर हुई बात? अब ऐसे ही बिजनेस को ऑपरेशंस रन करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो पैसों की जो हेल्प है वो प्रोवाइड करता है बैंक। तो ऐसे बिजनेस बैंकिंग सर्विसेज भी यूज करता है अपने स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। तो ऐसी ही कुछ सर्विसेज हैं जो बिजनेस यूज करता है अपने ऑपरेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। लेकिन ये सारी सर्विसेज हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। होप कि आपको सर्विसेज क्या होती हैं और बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं वो समझ आया होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं और उन सभी सर्विसेज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी बता सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जितने भी अकाउंट मेंशन आप किसी भी अकाउंट के थ्रू हमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।